कि अमेरिका का जो क्वाड है वो खित्ते को डिस्टर्ब करना चाहता है साल में। तो उन्होंने भी अपना एक क्वाड बनाया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ शर्तबंदी कर चुका है और चाइना के तमाम इत्तेहादियों को गिराना या अपने साथ मिलाना इसकी अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। इंडिया वाले कितनी जबरदस्त सिफारतकारी कर रहे हैं, आपको सेंस है? हेडलेस चिकन की तरह आप बैठे हुए हैं। $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में, अफगानिस्तान में। और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोवल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने। मेरी बात आप नोट कर लें, अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो भारत तालिबान के साथ भी मामला तय कर लेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसे बताया जाएगा कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारे कितने टुकड़े किए जाएंगे। एक तरफ भारत तुम पर यलगार करेगा, दूसरी तरफ से तालिबान। आईसिस और भारत की प्रॉक्सीज तुम्हारी बोटियां नोचेंगी। अफगानिस्तान पर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि वहाँ लगता है कि अब तालिबानी भी या तो अपनी सरकार बना लेंगे या कोई भी साझा सरकार बने तो उसका हिस्सा होंगे। इसलिए सभी देश अपने अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर रहे हैं और भारत भी वैसा ही कर रहा है। अमेरिका का इसमें और ईरान का भारत को साथ मिल रहा है। भारत की विश्व राजनीति में जो उसकी विदेश नीति है उसका लोहा सभी मानते हैं। इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत कहीं न कहीं किसी रूप में सफल हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। कि अमेरिका का जो क्वाड है वो खित्ते को डिस्टर्ब करना चाहता है साल में। ये तो अब बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि यूएस यहाँ से अपनी फौजों का तो इनखला उसने कर लिया, लेकिन यहाँ से गया नहीं है। वो यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद रहेगा। बल्कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शायद उनको कुछ ड्रोन ऑपरेट करने से वहां पे कुछ परमिशन मिल जाए। फिर ये भी याद है खलीजी ममालिक में तकरीबन 21,000 फौजें वहां पे यूएस की हैं और तकरीबन कोई 20 के करीब उनके बेसेस हैं वहां पे खलीजी ममालिक में। तो फिलहाल तो वहां से ऑपरेट करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान के साथ भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इनकी जरूर हुई है, क्योंकि तालिबान को देखिए इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, उनको भी चाहिए, वो भी चाहेंगे कि वो अपने मुल्क को बिल्ड करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, तो वो तमाम ममालिक के साथ चलेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि आप ये भी देखेंगे, एक वक्त आएगा, मेरी बात आप नोट कर लें, अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो भारत तालिबान के साथ भी मामला तय कर लेगा और तालिबान भी शायद उन पे राजी हो जाएं, क्योंकि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो इंडिया के साथ कुछ हॉबनॉबिंग जरूर करेंगे। तो कौन सा ममालिक का जरा सा बता दीजिएगा ताकि थोड़ा सा देखिए उसमें भारत बिल्कुल, जिस तरह उस्मान साहब ने फरमाया, $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में, अफगानिस्तान में। और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोवल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। देखिए अफगानिस्तान की जो 3 जोहते हैं मेरे हिसाब से, एक तो इंटरनल है, एक रीजनल है और एक ग्लोबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को आपको देखना चाहिए। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है वो आप जानते हैं कि यूएस जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके खिलाफ है, CPEC के खिलाफ है। और उसके बाद देखिए आप रीजनल अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और यूएस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने ओरिया मकबूल जान साहब ने जिक्र किया, क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है और चाइना इस वक्त 85% जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो भारत जो अफगानिस्तान है वो तो बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है BRI के लिए भी, और फ्यूचर जो डेवलपमेंट है चाइना और रशिया की उसके लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए देखें ना, CPEC अगर हमारा सेंट्रल एशिया में देखिए, भारत की बड़ी कोशिश है इस वक्त कि अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो पाकिस्तान पे कम की जाए। इसीलिए उन्होंने अभी ताशकंद में जब गए थे, जब मीटिंग हुई थी सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की, तो उन्होंने भी अपना एक क्वाड बनाया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया। और वो क्वाड क्या है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रोड है जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, उसमें चाबहार पोर्ट को और बंदर अब्बास पोर्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाबहार रोड, क्योंकि उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में बना दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसे बताया जाएगा कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारे कितने टुकड़े किए जाएंगे। एक तरफ भारत तुम पर यलगार करेगा, दूसरी तरफ से तालिबान। आईसिस और भारत की प्रॉक्सीज तुम्हारी बोटियां नोचेंगी
आलमी इदारे अपने कर्जों की अदायगी पर जोर देंगी और बहाने बहाने से तुम्हें डिफॉल्ट कराने की कोशिश करेंगी। यूरोप और अमेरिका से तजारती पाबंदियां लगेंगी और तुम्हारे अरब वाले दोस्त, पुराने साथी, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इंतहाई फूंक फूंक कर कदम उठाने ना चाहिए। उसका एक गलत कदम उसे खाई में फेंक सकता है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ शर्तबंदी कर चुका है और चाइना के तमाम इत्तेहादियों को गिराना या अपने साथ मिलाना इसकी अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा रवैया बचगाना है या फिर हमने अपनी जाती मफादात को कौमी मफादात पे तरजीह देना शुरू कर दिया, या हम में खुलकर फैसला करने की हिम्मत ही नहीं जिसे हम अपने मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं और वो अवामी राय के खिलाफ है। देखें, हम बड़ी बातें सुन रहे हैं कि कश्मीर पर कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या खिचड़ी पक रही है? वो ये है कि जहां पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर गर्म होने वाला है वह मशरकी बॉर्डर को ठंडा किया जाए। सिफारत खानों ने डिप्लोमेसी की हद तक जबरदस्त काम किया, तो फिर आपको यह ताना देने की क्या जरूरत है कि इंडिया की सिफारत खानों को देखें? इंडिया वाले कितनी जबरदस्त सिफारतकारी कर रहे हैं। आपको सेंस है? हेडलेस चिकन की तरह आप बैठे हुए हैं, सिर्फ इधर उधर क्या कहते हैं वो जमीन पे जगह घेरते हैं और ग़िज़ा इधर उधर करने के काम आते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप? मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हरकतें तो आपकी इस तरह की नहीं है। पॉलिटिकल हमारे राइवल्स हैं इंडिया वाले, आपको पता है इंडिया से हमारी किसी भी हवाले से कंपैरिजन आपको गाली की तरह ही लगनी। मैं हाथ जोड़कर इस हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को क्रिकेट का मैदान ना समझें। वजीर ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे फील्डर भी नहीं इतनी जल्दी बदलता कोई। हिकमत अमली कोई है नहीं। एक दिन एक बात की जाती है, अगले दिन दूसरी बात कर दी जाती है। ये ना हो खुदा न खास्ता हम 1971 की गलतियों को खेल कूद में दोहराते रहे। संजीदा काम संजीदगी से होना चाहिए, उसे खेल तमाशा नहीं बनाना चाहिए। दुश्मन अपनी हिकमत अमली बना चुका है और अब इसे आपकी गलती का इंतजार है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं कि यू टर्न लेने वाले कभी कामयाब लीडर नहीं होते। मुश्किलात से घबराना नहीं और जो अज़म कर लो उस पर डट जाओ। फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो कौम को बताते हैं तारीख में नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। आपने कौम को बताया कर्जा किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन आपने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया। आपने कौम को बताया कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी पे दबाव बढ़ता है, लेकिन फिर कीमतें बढ़ाने के तमाम रिकॉर्ड्स ही टूट गए इस मुल्क में। आपने नून लीग की मेट्रो पे तंगी ना करके सियासी नारे भी लगाए थे। नवाज शरीफ को मोदी का यार भी कहा था, लेकिन फिर आपने भारत से दोस्ती करने की कोशिश की। आपने एमनेस्टी स्कीम पे तनकीद की, लेकिन फिर अपनी ही हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवा दी। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है, पर यथास्थिति बनाए रखने का 5 सूत्री फार्मूला जो दोनों देशों ने तय किया था उस पर अमल दोनों देश कर रहे हैं और अभी तक सीमा पर से किसी भी झड़प की खबर नहीं आई है। इसी प्रकार का हाल पाकिस्तान के सीमा पर भी है और यथास्थिति बना हुआ है, युद्ध विराम लागू है। पर अफगानिस्तान का जहां तक सवाल है, ये सभी देश अपनी अपनी चालें चल रही हैं और इसके अलावे जो भारत, चीन और पाकिस्तान है, इनके अलावे अमेरिका भी इसमें उलझा हुआ है। आखिरकार क्या मामला है कि ये देश अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, वहां बने रहना चाहते हैं? इन संबंध में राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार है और इसकी सीमा चीन, पाकिस्तान और ईरान से मिलती है। अमेरिका वहां इसलिए रहना चाहता है कि फौजें तो उसकी चली गई, लेकिन फिर भी अमेरिका वहां रहना चाहता है और इसका कारण यह है कि अमेरिका वहीं से चीन, ईरान और पाकिस्तान पर नज़र रख सकता है। आप लोगों को पता है कि चीन के खिलाफ भी अमेरिका है और पाकिस्तान के खिलाफ भी अभी अमेरिका बना हुआ है। उसके एटॉमिक पावर को जिहादियों के जाने का ज़्यादा डर है, इसलिए अमेरिका रहना चाहता है कहीं की अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत ही ड्रोन से अटैक कर दे। और तीसरा, ईरान से भी अमेरिका के मामले सही नहीं है, क्योंकि ईरान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और जिस पर अमेरिका को सख्त इतराज़ है, इसलिए अमेरिका वहाँ रहना चाहता है ताकि ईरान पर भी नज़र रख सके। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत अफगानिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान को दो तरफ से, एक तरफ कश्मीर वाले साइड से और दूसरे अफगानिस्तान वाले साइड से पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। साथ ही भारत ने एक महत्वाकांक्षी योजना ईरान के चाबहार पोर्ट से बना रखी है कि भारत अगर पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है तो फिर भारत समुद्र मार्ग से चाबहार पोर्ट ईरान के जाएगा और फिर ईरान से होकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया के देश में अपना व्यापार कर सकता है। इसलिए भारत अफगानिस्तान में बना रहना चाहता है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन की सीमा भी अफगानिस्तान से सटती है और चीन का सिंजियांग प्रांत जहां पर उइगर मुस्लिम रहते हैं वही सीमा सटती है। आप लोगों को पता ही है कि उइगर मुस्लिम जो चीन में है वे चीन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। चीन को यह डर है कि अगर
कट्टरपंथी तालिबानी वहां पर सरकार में आ गए तो फिर यहीं से वे हो सकता है कि उगर मुस्लिमों को मदद करें, फिर चीन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा, चीन अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों पर भी नज़र गड़ाए हुए है और वह चाहता है कि अगर तालिबानियों की वहाँ सरकार आई तो फिर यह खनिज पदार्थों पर अपना नज़र रखे और उनका दोहन करे। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान यह चाहता है कि अगर वह अफगानिस्तान में बना रहेगा, उसके समर्थन की सरकार आएगी तो फिर भारत जो वहाँ पर बना रहना चाहता है, भारत जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को घेर कर रखना चाहता है, उसका मंसूबा वह पूरा नहीं होने देगा। साथ ही अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले पाकिस्तान में आए दिन होते रहते हैं, तो अगर पाकिस्तान समर्थक सरकार वहाँ आएगी या पाकिस्तान किसी तरह अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी कायम करने में सफल रहा तो फिर वह जो आतंकवादी हमले होते हैं उसमें भारी कमी आएगी। सभी देश अपने अपने हिसाब से वहां पर चाले चल रहे हैं, आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको यह बताते चलें कि वर्तमान में जो अभी अफसर गनी की चुनी हुई सरकार अफगानिस्तान में है उसको भारत और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, और जो तालिबानी विद्रोही वहां लड़ रहे हैं उसको चीन और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। आगे क्या होता है इसके लिए फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।